इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। तो कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक को देखा जाए, ये इसका हम लोग आज की क्लास में इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट पूंजी, हिंदी में कहते से साझेदारों के पूंजी का समायोजन या नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन और पुराने साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन। तो जो ये पूंजी का समायोजन टॉपिक है, इसको हम लोग कितने पार्ट में बांट के पढ़ेंगे? दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक तो नए साझेदार के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी को निकालना या पुराने साझेदारों की पूंजी का निकालना विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर और विद द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग नए पार्टनर का जो है कैपिटल फाइंड आउट करना। और पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि नए साझेदार के आधार पर न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो चलिए इसको पीछे से कनेक्ट करते हैं। पीछे से ही अब तक हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अभी तक आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ रही थी कैपिटल एडजस्टमेंट की, पूंजी समायोजन की। ये मुझे बताओ, अचानक से पूंजी समायोजन की बात क्यों आने लगी, कैसे आने लगी, आप मुझे बताओ। आप एक बार समझ लो, बिना पूंजी समायोजन किए, बिना कैपिटल को एडजस्टमेंट किए हम सही से क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। बिना कैपिटल को एडजस्ट किए हम सही ढंग से पूरे प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब सचमुच हम लोग को पूरा प्रश्न यहां से मिलेगा, एक एक करके आप यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे समझाते हैं, कुछ कुछ बातों को आप समझना चालू करिए और बहुत ऐसा समझिए कि आपके दिमाग में ये घर कर जाए, आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, अच्छा एक सिंपल सा कंसेप्ट पहले लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर थे, एक्स और वाई। कितने पार्टनर थे? एक्स और वाई, दो पार्टनर। कितने पार्टनर बेटा? एक्स और वाई, दो पार्टनर थे। मान लेते हैं इनका जो रेशियो था, इनका रेशियो जो है, इनका रेशियो था 3:2। क्या रेशियो था बेटा? 3:2। तो अब मुझे बताओ, अब यहां पे दिया गया था इनका कैपिटल कितना था, एक्स और वाई का। ये रेशियो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट लॉस रेशियो हो गया 3:2। इनके कैपिटल का देख लीजिए, कैपिटल इन लोगों ने कितना लगाया था? तो एक्स ने लगाया था कैपिटल, मान लेते हैं 3 लाख रुपीस, और वाई ने लगाया था 2 लाख रुपीस। वाई ने कितना लगाया बेटा? 2 लाख रुपीस लगाया, 2 लाख रुपया। तो अब मुझे ये बताओ जल्दी से आप लोग कि जो ये एक नया पार्टनर आ जाता है, दो पार्टनर होते हैं एक्स और वाई, एक एक्स हो गया और दूसरा वाई हो गया। एक नया पार्टनर एंट्री ले लेता है, एक नया पार्टनर मान लेते हैं एंट्री लेता है और उसका नाम था जेड। तो मुझे ये बताओ, ये जो जेड होगा, ये जो जेड आएगा, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये हो गया और इसका हो गया, मान लेते हैं 2 लाख रुपीस, और एक नया पार्टनर आ गया, मान लेते हैं जेड। क्या आ गया? जेड आ गया, और इसको पार्ट दिया गया कितना? खुश रहिए आप सब। चलिए, इसका जो है पार्ट कौन सा दिया गया? मान लेते हैं इसको पार्ट दे दिया गया ए। तो 3:2:1 हो गया। क्या हो गया? 3:2:1 हो गया अब रेशियो। तो मुझे ये बताओ, अगर एक्स का 3 लाख है, वाई का 2 लाख है, तो जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए? जल्दी मुझे बताइए, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, जेड का कितना कैपिटल होना चाहिए? जी बिल्कुल। तो ये आप कितना, आप आसानी से बता पा रहे हो कि सर जी 1 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया होना चाहिए। कितना कैपिटल होना चाहिए जेड का? तो 1 लाख होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चल गया 1 लाख होना चाहिए? तो आप बता रहे, बिल्कुल, जब एक्स का 3 लाख है, 3 हिस्से के लिए कितना है? 3 लाख। 2 हिस्से के लिए 2 लाख, तो एक हिस्से के लिए कितना होगा बेटा? 1 लाख रुपया होगा। ये आपने आसानी से आपने मुझे बता दिया। अच्छा, लेकिन प्रश्न एक यह पैदा होता है, क्या इसके पहले कभी आपने ऐसा किया? ऐसा आपने सोचा कि इसका कैपिटल इतना है, इतना कैपिटल है? नहीं ना। अब हर बात को सोचोगे, यहां से सोचना समझना चालू करिए। अच्छा, मुझे ये बता दो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो ये नया पार्टनर मान लेते जो जेड है,
अगर इस जेड वाले पार्टनर से हम 1 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए मांगे तो क्या यह देगा? और ये क्या यह उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि आप इससे गुडविल ले रहे हो, आप अपनी क्रेडिट के लिए क्या ले रहे हो? गुडविल ले रहे हो, और प्रॉफिट में जो हिस्सा दे रहे हो उससे क्या ले रहे हो? इसको कैपिटल ले रहे हो। प्रॉफिट में हिस्से के लिए आप क्या ले रहे हो? कैपिटल ले रहे हो। और आप लोगों ने जो वर्कआउट एक्स्ट्रा किया है, जो आपने गुडविल अर्जित किया है, उसके लिए आप इनसे गुडविल लेते हो, ठीक है। तो ये कभी भी क्या 5 लाख रुपए देगा? कभी नहीं देगा। और कहेगा अगर हमसे 5 लाख रुपए लोगे तो अगर एक हिस्से के लिए 5 लाख रुपए, तो मुझे बताओ वाई कितना देगा? जल्दी मुझे बताइए, आंसर करिए। अगर अब यही नहीं, ये तो हमारा हो गया कि जो है न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग 1 लाख आ गया। अब मुझे बताओ अगर नए पार्टनर का हिस्सा 5 लाख है, जल्दी मुझे बताओ, तो वाई और जेड का हिस्सा कितना, जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए? जल्दी मुझे बताइए आप लोग। अगर जेड का कैपिटल 5 लाख तो वाई का कितना होगा और एक्स का कैपिटल कितना होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आया हुआ है। और आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कॉमन सेंस यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, सिंपल सा बात है। अगर एक हिस्से के लिए यह बंदा 5 लाख रुपए दे रहा है तो 2 हिस्से के लिए कितना देगा? 10 लाख देगा। कितना देगा बेटा? 10 लाख रुपए देगा। इसी प्रकार ये 3 हिस्से के लिए कितना देगा? 3 हिस्से के लिए 15 लाख रुपए देगा। कितना आसानी से आपने बता दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी पेन के यूज किए हुए आराम से बता सकते हो। अगर जैसे ही पूछ लिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए आपसे, आपको दे दिया जाए और कहा जाए, पूछ लिया जाए अब ऐसे कोई भी रेशियो, ये तो मान लो सीधा सीधा हो गया। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर एक हिस्से के लिए 25,000 रुपए देगा तो मुझे बताओ एक्स और वाई कितना कितना देंगे। अगर जो है जेड का कैपिटल कितना है? 25,000 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आपको सिंपल सा पता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका दोगुना 50,000, और ये कितना देगा? 75,000 देगा। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। जी बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। तो ऐसे ही समझना है। अगर ये समझ में आ गया आपको एक बार, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो ये था, आपको कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट है बेटा, वो 2 प्रकार से हो सकता है। कैपिटल का एडजस्टमेंट कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर और अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। आज हम इसको विधिवत समझते हैं। ये तो मैंने ओरली समझा दिया कि कोई पार्ट ऐसे मान लो कठिन भी हो जाए, सिंपल, जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चलो ये तो 1 2 3 था, हमने 1 2 3 कर लिया। ऐसे ही आप समझ लो, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए थ्रू 3 2 और यहां पे हिस्सा अगर 4 कर दिया जाए। अब सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करो। जैसे सिंपल से बात कह दिया जाए, एक्स वाई और ये जेड तीनों का पार्टनर का हिस्सा था। अब मान लो यहां पर अगर दे दिया जाए नए पार्टनर का पार्ट 1 लाख रुपया, तो मुझे ये बताओ अगर 4 हिस्से के लिए 1 लाख है तो 2 हिस्से के लिए कितना होगा और 3 हिस्से के लिए कितना होगा? यही निकालना है ना आपको। बस सिंपल सी बात है। तो जब भी ऐसा हो आपको कोई समस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर ओरल आप जवाब देना चाहते हो तो ओरल आप जवाब दे सकते हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अब आप कह सकते हो भैया अगर 4 हिस्सा बराबर 1 लाख तो 1 हिस्सा बराबर कितना था? आप डिवाइड कर दीजिए, 1 लाख और बटे 4 कर दिया, 25,000 आ गया। तो 2 हिस्सा के लिए क्या आ जाएगा? 2 हिस्सा के लिए आपका आ जाएगा 50,000 और इसी प्रकार 3 हिस्सा के लिए कितना आ जाएगा? 75,000। तो कैसे भी क्वेश्चन दिया हो आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के। बिना किसी कंफ्यूजन के आप जवाब दे सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के। बस आपको क्या करना है? आपको सही से बातों को समझना है। बस अगर आपने बातों को समझ लिया तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल अगर 4 हिस्से के लिए 25,000, 2 के लिए 50,000, फिर 3, ऐसे कुछ भी दिया हो, कितना, जैसे मान लो अगर यहाँ दिया होता 3 to 5 के रेशियो में,
तो 5 हिस्से के लिए 1 लाख, तो एक हिस्से के लिए निकाल लेते, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाता 20,000 और 20 फिर यहाँ हो जाएगा आपका कितना 40,000 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका 60,000, यहाँ पे हो जाएगा 60,000। बिल्कुल आप सब लोग का सवाल सही, बिल्कुल भैया सही बता रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल समझना। अगर ये सब बातें आपके समझ में आ गई तो समझ लो आसान हो जाता है। ये तो हमने एक नियम बता लिया जो आप ओरल ही से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रश्न आए आप खटाक से आंसर कर सकते हो, बिना पेन कॉपी के दिमाग में ही कैलकुलेट करके कर सकते हो। और इसका प्रोसीजर पूरा क्या होता है, चलिए एक बार उसको भी समझ लेते हैं क्या और कैसे किया जाएगा। हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है वो दो ढंग से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है बेटा? 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों के पूंजी का निर्धारण करना या पूंजी का समायोजन करना। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हो, एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों के पूंजी का समायोजन। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा? दूसरा है एडजस्टिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदार के आधार पर नए साझेदार के पूंजी का निर्धारण करना। पुराने साझेदारों के आधार पर नए साझेदार के पूंजी का निर्धारण करना। ये पूरा 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज क्या पढ़ेंगे बेटा? इस पहले वाले पॉइंट को पढ़ते हैं, एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का क्या करना? समायोजन करना। हम लोग आज वाले क्लास में इसको देखते हैं। चलिए देखा जाए इसको। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको बेटा यहाँ पे करना क्या होगा ये समझना है। तो क्या, वैसे तो आप मुंहजबानी भी निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको एक बार पूरा कैलकुलेशन बता सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी डिटरमाइंड, मतलब सबसे पहले हिंदी वाले लिख सकते हो, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्म की कुल पूंजी का निर्धारण करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। बड़ा आसान होता है। जैसे मान लेते हैं कि न्यू पार्टनर है, समझिए सब बातों को, यही सब आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए न्यू पार्टनर्स पार्ट इज इक्वल 1/5। एक नया साझेदार है, उसका हिस्सा लाभ में कितना है? 1/5 है, और वह जो है कैपिटल लाता है। कितना कैपिटल लाता है बेटा? कैपिटल लाता है वो 1 लाख रुपए। कितना कैपिटल लाता है वो? 1 लाख रुपए कैपिटल लाता है। कितना पूंजी लाता है वो? 1 लाख रुपए लाता है। और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि फर्म की कुल पूंजी क्या होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 लाख को एज इट इज ऐसे लिख देना है। यहां लिख दोगे आप फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल इज इक्वल, यहां 1 लाख लिख दिया, और इसके रेशियो को पलट देंगे। इसके रेशियो को क्या कर देंगे बेटा? बस सिंपली पलट देंगे, और आपका ये आ जाएगा टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे कितना बेटा? 5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख रुपए फर्म का कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब इसमें तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन, मतलब कैसे करेंगे, ये हमने आपको तरीका बता दिया कि नए पार्टनर के आधार पर कैसे फर्म की कैपिटल हम लोग टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, उसके रेशियो को पलट देना है और आपका टोटल कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। फर्म का टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यहाँ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म is divided among all partner in their new profit sharing ratio। उसके बाद क्या करेंगे? जो फर्म का कैपिटल आया हुआ है उसे क्या करेंगे? नए साझेदार, नया जो रेशियो होगा, नया लाभ अनुपात जो होगा, उसमें क्या कर देंगे?
उसमें हम क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो फर्म का टोटल कैपिटल आएगा उसमें सभी पार्टनर के क्या करेंगे, कैपिटल को बांट देंगे। प्रश्न ये है किस रेशियो में, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नए लाभ हानि अनुपात में हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो नया लाभ हानि अनुपात कुछ भी मान लिया जाएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसमें आपका एकदम डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके इसी 5 लाख जैसे मान लो आ गया, तो इस 5 लाख को आप क्या करेंगे, हम सभी जो है पार्टनर में बांट देंगे। न्यू पार्टनर्स के साथ जितना भी जो भी रेशियो आया होगा उसी रेशियो में हम लोग इसको बांट देंगे। ठीक है, आगे अब क्या करना है, फिर न्यू कैपिटल इज कंपेयर्ड विद नेट कैपिटल टू नेट कैपिटल। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो ये पूंजी आई है आपकी, जो कैपिटल निकला हुआ है, इसे आपके नेट कैपिटल मतलब जो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे उसका जो बैलेंस दिखाएगा उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई होगी उससे इस नई वाले कैपिटल को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसका जो लास्ट बैलेंस आएगा उसके साथ कंपेयर करोगे। और कंपेयर करने के बाद दो दशाएं हो सकती है, ये जो आपने फर्म की कुल कैपिटल को बांटा है या तो ये ज्यादा होगी या तो कम होगी। अगर आपकी कैपिटल ज्यादा हो गई, अगर आपकी कैपिटल ज्यादा हो गई और नया वाला जो रेशियो में आपका कैपिटल मिला हुआ है वो कम हुआ, तो आप अपना पैसा क्या करोगे, निकाल ले जाओगे। आप अपना बेटा क्या करोगे, पैसा निकाल ले जाओगे। और दूसरी बात समझो, अगर आपका पैसा जो है कम पड़ गया तो आपको पैसा लेकर के आना पड़ेगा। आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा। क्लियर हो रही मेरी बात ना? आप लोग अच्छे समझो इन सब बातों को, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि आपके जो है मार्क्स पक्के हो गए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया। अब कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर करेंगे तो एंट्री दो बनेगी आपकी, दो बन सकती, दो कंडीशन है तो दो एंट्री हो सकती है। पहला क्या, व्हेन सरप्लस कैपिटल इज रिटर्न टू द ओल्ड पार्टनर, मतलब जो ज्यादा पूंजी है पुराने साझेदार उसे अपना वो निकाल ले, रिटर्न कर दीजिए, लौटा दीजिए। तो जब ओल्ड पार्टनर निकालेंगे तो एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक, या तुमको तुरंत नगद दे दोगे, आप उनको नगद दे दोगे। अगर आप उनको कैश पेमेंट नहीं करते हो तो उनके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दोगे बेटा, उनके बैलेंस को ट्रांसफर कर दोगे या तो करेंट अकाउंट में या तो फिर लोन अकाउंट में। समझ में आया यहां तक, कमेंट करो भाई। ठीक है, तो आपको या तो ओल्ड पार्टनर के जो है करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे या फिर लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। कहीं कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या क्या किया, अगर मान लीजिए अब आपने क्या किया कि अगर ये कम पड़ जाएगा तो नए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा बेटा, लाना पड़ेगा। नए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो या तो वो कैश से लाएगा या तो बैंक चेक दे देगा, अगर नहीं देगा तो उसके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, ये किसी भी जस्ट इसका अपोजिट आप कर सकते हो कि यहाँ से वो पैसा उसको देना ही पड़ेगा, उसको पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा। एंट्री आप कर दोगे, कैसे बैंक को पैसा लाएगा उससे ले लोगे। अब कौन देगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका पैसा कम पड़ेगा वो ला करके क्या करेगा, आपको पैसा जमा करेगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, तो कुल मिला के करना क्या है, एक बार समअप कर देते हैं, एक बार पूरा समअप कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अब आप देखेंगे कि जो आपने ये जो कैपिटल अकाउंट है एडजस्ट करना है, उसमें पहला मेथड हमने बताया कि नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन। नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन करते समय सबसे पहले आपको फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी पड़ती है, फिर टोटल कैपिटल को सभी पार्टनर में बांट देना पड़ता है। किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर कंपेयर करते हैं आपकी जो नेट कैपिटल है और ये जो आपके बांटने के बाद जो फर्म की कैपिटल आई उसके साथ कंपेयर करने पर अगर कम होगा तो आपको लाना पड़ेगा, अगर ज्यादा होगा तो आप कैपिटल निकाल ले जाओगे। अगर निकाल लेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर वो लाएंगे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा, ये काम आपको करना है। अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी बात को बड़े आराम से समझ लेते हैं, कहीं कोई बिना दिक्कत के।
यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक क्वेश्चन को। तो चलिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं, आपके पास जो है जो दिया गया क्वेश्चन उसमें ये क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, हम उस प्रश्न को सॉल्व करने चल रहे हैं। आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया है, आप क्वेश्चन खोलिए, आपके पास जो सीट है उसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री बना दीजिए। तो कह रहे हैं नया पार्टनर जो आ रहा है उसका कितना पार्ट है, तो 1/3 पार्ट के लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है। 1/3 पार्ट के लिए वो क्या ले आ रहा है, तो आप सबसे पहले एडजस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, न्यू पार्टनर कौन है, तो न्यू पार्टनर यहाँ पर सी है। न्यू पार्टनर कौन है बेटा, न्यू पार्टनर है यहाँ पर सी, और इसका पार्ट कितना है, इसको पार्ट मिल रहा है, लाभ हानि में हिस्सा जो मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा, 1/3 पार्ट दिया जा रहा है। और ये सी अपने हिस्से के लिए कैपिटल कितना ला रहा है, सी अपने हिस्से के लिए जो कैपिटल ला रहा है बेटा वो 1000 ला रहा है। कितना ला रहा है, 1000 वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। कितना कैपिटल लेके आ रहा है बेटा, वो 1000 कैपिटल लेकर के आ रहा है। 1000 कैपिटल लेके आ रहा है 1/3 पार्ट के लिए। हम निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की कुल पूंजी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे। तो तो यहाँ 1000 लिखेंगे और रेशियो को उल्टा कर देंगे, 3/1 इज इक्वल 3000, 3/1 करके इज इक्वल आपको निकल जाएगा, कितना हो गया 3000, 3000 रुपए, 3000 रुपए यहाँ पे क्या कर दिया गया, 3000 रुपए जो है वो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी। अब इस 3000 रुपए को नया रेशियो जो है उसमें आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो अब आपका यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें आपको सबसे पहले लिखा गया है कि ए और बी इक्वल पार्टनर है, ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर है, और सी को पार्टनरशिप में शामिल किया गया। इट इज एग्रीड दैट सी shall be taken into partnership, and as a result of the negotiation the following adjustment were made। कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, क्या करने के लिए कहा गया, सिंपल सी बात है, यहाँ बोला जा रहा है कि अभी देखिए पहले क्या था, 1:1 का रेशियो था, ए और बी दो पार्टनर थे। अब क्या हो गया, सी आ गया है, तो A:B:C बराबर भी 1:1:1, मतलब इक्वल रेशियो पहले भी था, अभी भी क्या है बेटा, इक्वल रेशियो ही है। यहाँ पे भी क्या है, बराबर अनुपात है। अब तीनों में बांटेंगे, तीनों का कितना होना चाहिए कैपिटल, 1,000 रुपए तीनों का कैपिटल होना चाहिए। तो नया रेशियो क्या है, A:B:C का, तो नया कैपिटल, नया न्यू रेशियो of A:B:C is equal 1:1:1। अब ये रेशियो है, नया रेशियो क्या है बेटा, 1:1:1 है। अब इसे अगर हम बांटेंगे तो ए का पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3000 इंटू 1/3, ऐसे बी बराबर क्या हो जाएगा 3000 इंटू 1/3, ऐसे सी का हो जाएगा 3000 इंटू 1/3। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, सबका कितना आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000, इसमें भी कितना आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बेटा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा आसानी से। जी बिल्कुल 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 सही जवाब कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सबको, सब में 1000 तो ये आपने कैपिटल को कर दिया। अब आप एक जगह फंस रहे होगे कि वो जो बात हमने बताई थी, क्या बात बताई थी बेटा, कि जो नेट कैपिटल होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो नेट कैपिटल के लिए आप कंपेयर के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्वेश्चन बनाने लगोगे तो आराम से बन जाएगा। तो जो हमने क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, जिसे उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना करके दिखाते हैं कैसे आसानी से ये प्रश्न पूरा सॉल्व होता है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, इसका देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट सौरभ कर दे रहे हैं। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। आपको पता है कि पार्टनरशिप में बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप सबको बनाना हमने सिखाया भी है, ठीक है।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए, लिखा है टू राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लिखा गया है टू राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1500। तो बैड डेट्स आप होगा, तो यहां लिख दिया हमने टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना है 1500, तो 1500 यहां लिख दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टू राइट डाउन फर्नीचर ₹100, टू राइट डाउन फर्नीचर वैल्यू ₹150 हो, कितना फर्नीचर की वैल्यू कह रहा है, लेस कर दीजिए। अच्छा ये लिखा गया टू राइट डाउन फर्नीचर टू ₹100। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, तो फर्नीचर की जो वैल्यू दी गई है बेटा यहाँ पे 250, कह रहा फर्नीचर की वैल्यू जो है वो घट करके कितनी हो गई, ₹100 हो गई। राइट डाउन वैल्यू होकर के फर्नीचर की वैल्यू राइट डाउन हो गई, कितना हो गई, फर्नीचर की वैल्यू राइट डाउन हो करके वो 250 पहले था, अब घट करके 100 हो गया है, ₹100 हो गया है। तो कितना एसेट्स आपकी, एसेट्स की वैल्यू कितना घट गई आपकी, तो लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, तो आपका ₹150 घट गया, तभी तो आपका ₹100 बचा है। लिखा है ना टू राइट डाउन फर्नीचर टू ₹100, मतलब राइट डाउन हो करके फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची हुई है, सिर्फ और सिर्फ ₹100 बची हुई। इसका मतलब ₹150 क्या हो गया बेटा, राइट ऑफ हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया बेटा, राइट ऑफ हो गया, समाप्त हो गया। आगे की बात करते हैं, इसमें लिखा रहतिये में 15% की कमी हुई, रहतिये में क्या हुआ, 15% की कमी हुई। तो रहतिया कितना दिया गया, स्टॉक कितना दिया गया बेटा, स्टॉक दिया गया 3500, लिखा है डेप्रिसिएट स्टॉक बाई 15%। तो 15% इसका निकाल लेते हैं, 15% निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे टू स्टॉक, क्योंकि हमारा एसेट साइड कम हो रहा है, हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और 15% निकालेंगे तो 500 कितना आ जाएगा, ₹525, कितना आ जाएगा, ₹525 आ जाएगा, ₹525 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा गया है विनियोग में 25% अपलिखित की गई, इसको इंग्लिश में लिखा गया है टू राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ₹25%, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25% क्या हो गई, राइट ऑफ हो गई, समाप्त करना पड़ा। आपका एसेट्स क्या हो गया बेटा, कम हो गया, आपका एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, तो आपको लिखा गया है यहाँ पे 25%। तो इन्वेस्टमेंट थे कितने की, तो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक में दिख रहा है बैलेंस शीट में 300 का, 300 का 25% निकालिए आप, 300 का 25%, 300 इंटू 25 बाई 100 कर दिया, तो आप यहाँ कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये लाभ कि आपके लॉस है ना, इन्वेस्टमेंट कितना ₹75, कितना रुपया, ₹75 इधर दिखा दिया। और आगे क्या है, और आगे क्या है, आगे कुछ दिया ही नहीं गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, क्रेडिट साइड कुछ आया ही नहीं। इसका मतलब क्या आएगा, इसमें बेटा लॉस आएगा। क्या आएगा, इस क्वेश्चन में आपके लॉस आएगा, और लॉस कहां ट्रांसफर कर देंगे, लिख देंगे बाई लॉस, या बाई ट्रांसफर टू, कुछ भी लिख सकते हैं, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कितने हैं आपके, 2 पार्टनर हैं अभी, तो ए और बी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में ही को ही तो दिया जाएगा ना ये, तो बराबर बराबर रेशियो था, बराबर बराबर बांट लिया, 1125 टोटल कर दिया दोनों तरफ, तो आ रहा है 2250, इधर जोड़ने पे 2250 आ रहा था, इधर कुछ दिया ही नहीं गया था, तो हमने क्या कर दिया, 2250 को ए और बी में बराबर बराबर बांट दिया, और आ गया 1125 1125। क्लियर हो गई मेरी बात।
आसान है, बस समझने की एक बार इसको जरूरत है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो इस प्रकार क्या बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो अब अभी हमको बनाना है क्या, अब हम लोग बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, जहां से हमें ये समझाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे नेट। अब आप देख लीजिए कि मैं आपको नेट कैसे कंपेयर करवाता हूं, वहां पे देखिए। तब हम इसी के नीचे यहीं पे बना लेते हैं क्या, बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग कितने पार्टनर हैं। ठीक जी, लॉस हुआ, बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल ठीक। तो लॉस हुआ, तो देखते हैं, बिल्कुल 1125 लॉस हुआ है। कितने पार्टनर हो जाएंगे यहाँ पे, पहले तो 2 थे, अब बढ़कर कितने हो गए, 3 हो गए। तो कॉलम बना लेते हैं पार्टनर के लिए, ए के लिए, बी के लिए हो गया और ये सी का कॉलम। फिर इधर भी ऐसे कर लेते हैं, ए के लिए कॉलम हो गया, बी के लिए हो गया और ये सी के लिए हो गया। क्लियर है ना। चलिए इधर भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये पार्टनर्स के लिए क्या बना लिया हम लोगों ने, कॉलम बना लिया। हमारे पास कितने पार्टनर हैं, तो इस समय 3 पार्टनर है, एक्स वाई ए बी सी ना। कितने पार्टनर हैं, ये हो गया आपका पार्टिकुलर का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये भी इधर भी बना लिया, ए हो गया, बी हो गया और ये आपका सी हो गया। बन गया आपका ये, ठीक है। डेट का कॉलम भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ना बनाना चाहो तो नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे टारगेट क्या है हमारा समझाना, हमें मेरा ये टारगेट समझाना है कि पूरे के पूरा जो है आपको कैपिटल अकाउंट कैसे समझ में आ जाए किसी ढंग से, जिससे आपका एडजस्टमेंट पूरा का पूरा आपको करना आ जाए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम आप लोग को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, कैपिटल का बैलेंस। तो बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बेटा, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो ए का बैलेंस कितना दिया गया कैपिटल 2100 और बी का दिया गया 1600 और सी तो था ही नहीं, सी बाद में आया। अब सी बाद में आया तो कैश कितना लेके आया बेटा, वो 1000 रुपीज लेके आया। कितना लेके आया बेटा, 1000 रुपीज लेकर के आया। यही है, और कुछ तो बैलेंस शीट में खास है नहीं। अच्छा, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट होता इधर ट्रांसफर करते हैं। लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम उसे डेबिट तरफ लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में समझने के लिए क्या लिख दें, लॉस लिख दें, जिससे हमको समझ में आया आपको समझ में आए, ठीक है। 1125 ये दोनों लोग को लॉस हुआ था। सी को तो हिस्सा दिया नहीं जाए क्योंकि सी क्या है, यहाँ पर नया पार्टनर है जी। जी ठीक, तो यहां पे क्लियर हो रही बात, यहां तक क्लियर हो गई आप सबको बात। यहां तक अगर आप सबको क्लियर हो गई बात तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक जब हम लोग की बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब ये रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है ना, ये रिवैल्यूएशन हो गया, इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये लॉस दिखाने के बाद अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब आप डेबिट तरफ का क्रेडिट तरफ से कंपेयर करिए। तो आप देख रहे हैं इधर 2100 है और इधर कितना 1125 रुपए। अब आपको सब इसमें क्या दिया गया था कि नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना। नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना, कैपिटल जो है एडजस्ट करना, कैपिटल एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर की विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर। तो आपने उनका अभी निकाला था, तीनों पार्टनर का हिस्सा कितना आया था, 1000। तो यहां पर बैलेंस निकाल के नहीं लिखोगे, यहां बैलेंस पहले से लिख दोगे आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस सीडी। जो आपने वो कैपिटल 1000 रुपए नहीं निकाला था पहले, जिसको हमने कहा था फर्म की टोटल कैपिटल कितना है 3000 है, तो तीनों हजार को 1/3 करके निकाला था ना, वही 1/3 निकाल करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक एक करके क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो 1000 1000 एंड 1000 तीनों पार्टनर का निकाला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने सब में क्या लिख दिया बेटा, 1000 1000 एंड 1000 यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, 1000 1000 एंड 1000। अब आपको करना क्या है, सिंपल एक बात करनी है, सिंपल ये करना है कि दोनों तरफ कंपेयर कर लेना है
किधर बड़ा हो रहा है किधर छोटा हो रहा है। इधर देख रहे हो कितना हो जा रहा है 1000 प्लस 1125 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2125। जब इधर कितना है सिर्फ 2100 है, इट मींस कि पैसा कम हो रहा है। अगर इधर जो है कम पड़ जाता, इसका मतलब ये है कि पैसा बढ़ गया वो निकालेगा। अगर इधर कम पड़ गया इसका मतलब पार्टनर पैसा लेके आएगा। अगर क्रेडिट तरफ कम पड़ेगा, समझ लीजिएगा, अगर क्रेडिट तरफ कम पड़ता है तो पार्टनर क्या करेगा बेटा, पैसा लेकर के आएगा। अगर क्रेडिट तरफ कम पड़ेगा तो पार्टनर पैसा लेकर के आएगा। तो इधर कम पड़ रहा है तो इधर कम पड़ रहा तो पैसा लेकर के आएगा। जिधर कम पड़ेगा उधर लिख देंगे बाई, इधर कम पड़ेगा तो बाई कैश, अगर इधर कम पड़ता तो 2 कैश लिख देते हैं। जी बिल्कुल रिया, बिल्कुल ठीक। यहाँ क्या लिख देंगे बाई कैश। तो कितना कम पड़ रहा है बेटा, 25 रुपीज कम पड़ रहा है। इसी ढंग से हम बी का कंपेयर कर लेते हैं। बी का अगर टोटल करेंगे तो इसका भी क्या आ रहा है 2125 रुपीज 2525 आ रहा है। 2125 मतलब 2125 रुपया यहाँ पे भी आ रहा है, जबकि इधर कितना है सिर्फ 1600 दिया गया है। इस मींस की यहाँ पे क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। आपका पैसा क्या पड़ रहा है, यहाँ पे भी कम पड़ रहा है, बी का भी पैसा कम पड़ रहा है। कितना लेकिन कम पड़ रहा है बी का पैसा, तो 525 रुपया कम पड़ रहा है। 525 रुपया कम पड़ रहा है। 525 रुपीज क्या हो रहा है यहाँ पे कम पड़ रहा है। और सी का तो बराबर ही है क्योंकि सी तो नया नया आया है, सी के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही किया गया है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, ये बैलेंस निकाला हमने, तब पता चला ये कैश। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ ए भी लेके आएगा 25 रुपया और बी कितना लेके आएगा 525 लेके आएगा। इस प्रकार आपके कैपिटल अकाउंट का क्या हो गया बेटा, एडजस्टमेंट हो गया, समायोजन आपका कर दिया गया। अब आप क्या करो, इनका अकाउंट बैलेंस बराबर कर दीजिए। अगर अब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2125 और ये 1000। इधर भी ऐसे करेंगे तो 2125 और ये 1000। इन सब का अपना रेशियो हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बताइए कहीं दिक्कत हो तो, कहीं आपको समस्या हो तो बताइए। ठीक है, कमेंट करें आप लोग। यहाँ तो समझ में आ गया आप सबको। तो ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट बेटा, ये बन गया आपका कैश। ठीक है, जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां तक क्लियर हो गया। अब कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको कैश अकाउंट बना लेना है। क्या बना लेना बेटा, यहाँ पे अगला जो काम होगा वो कैश अकाउंट का होगा। क्या करोगे आप, कैश अकाउंट बना लेना है आपको। सिंपल कैश अकाउंट में तो आपको पुराने बैलेंस शीट में देखिए कैश का बैलेंस कुछ दिया गया होगा जी। अगर ना भी चाहो तो बिना बनाए भी आपका बैलेंस आसानी से आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बैलेंस शीट बनाते समय दिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। अब हम आपका बना देते हैं, क्या बनाना है यहाँ पे, कैश अकाउंट बना देते हैं। क्या बनाएंगे बेटा, कैश अकाउंट बनाएंगे जी। क्या कर रही हो रिया मिश्रा, हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है बेटा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। कैश अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना दिया गया बैलेंस शीट में, 50 रुपया दिया गया, वो उसको उठा के दे दिया। अब क्या हुआ था कि 25 रुपया ए लेके आएगा और 525 रुपया कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा। और नए पार्टनर जो था सी भी 1000 रुपए लेकर के आता है। तो जो सी लेके आया है उसको लिख देंगे टू सीज कैपिटल। यहाँ लिख देंगे टू सीज कैपिटल। सी का पूंजी कितना लेके आया था बेटा, वो 1000 रुपीज लेके आया हुआ था सी का कैपिटल। अब आगे हम लोग जो देखेंगे उसके बाद सीज कैपिटल के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि ए कितना लेके आया था बेटा, ए लेके आया 25 रुपीज। ए कितना लेके आया है, 25 रुपीज लेकर के आया है। तो लिख देंगे टू, यहाँ पे कैश लिख दो या टू एज कैपिटल या कुछ भी लिख दो,
टू ए कैपिटल। ए कितना लेके आया है 25 रुपया, तो ए 25 रुपया हो गया। और बी कितना लेके आया, टू बी कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे, कितना है 525 रुपया लेके आया 525। और ये टोटल कर लेंगे क्योंकि कोई लेके यहाँ से गया पैसा नहीं है, उसको हटा देंगे। तो टोटल कर लेते हैं बेटा, इधर पूरा टोटल करिए आपका कितना आ रहा है। तो ये 1000 और ये 50 75 और ये पूरा मिलाकर के क्या हो गया 600, मतलब पूरा हो गया आपका 1600। कितना हो गया बेटा 1600। यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस क्या सीडी। कितना आ गया बेटा 1600, 1600 रुपए पूरा आ गया। ये आपने इसको दिखा दिया, तो आपका क्या बन गया कैश अकाउंट बन गया। क्या बन गया बेटा आपका कैश अकाउंट बन गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना बाकी रह गया है, अब हमें बनाना बाकी रह गया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बन गया, सॉरी कैपिटल अकाउंट बन गया। अब सिर्फ बैलेंस शीट बचा हुआ। क्या बचा हुआ है बेटा बैलेंस शीट बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या बना लेते हैं बेटा बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए यही ऊपर ही बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को शॉर्ट में पता है आपको B/S लिख देते हैं। चलिए बना लेते हैं हम लोग। ये आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका क्या हो गया एसेट साइड हो गया। जी 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 भैया जी। क्रेडिटर सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए क्या लिखा हुआ है कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल लिख देते चलिए। तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल। टू या बाई का प्रयोग बैलेंस शीट में होता नहीं है, नहीं लिखेंगे। ए बी सी तीन पार्टनर है 1000 1000 अगेन 1000, ठीक है, इज इक्वल हो गया आपका कितना 3000 हो गया। कितना हो गया बेटा 3000। और क्रेडिटर कितना दिया है, क्रेडिटर दिया गया है आपका, इसको हिंदी में कहते हैं लेनदार 5000। आप बैलेंस शीट में देखिए 5000 दिया गया, उसको दिखा दिया। बिल्स पेबल लिखा गया है लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल भी लिख दीजिए। कितना लिखा गया है 1500 लिखा गया है। हम क्या करेंगे बेटा इसको टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा इसको टोटल कर लेंगे तो 9500। ऐसे ही देखिए एसेट साइड क्या क्या दिया गया है उसको भी दिखा देते हैं। एसेट साइड सबसे पहले लिखा गया स्टॉक। तो आपको पता है स्टॉक पहले कितना था, स्टॉक पहले 3500 था 3500। उसमें से माइनस कर देंगे जो डेप्रिसिएट हुआ वैल्यू जो कम हुआ 525, उसको हमने रिवॉल्यूशन में दिखाया था ना। तो बच गया कितना माइनस कर दीजिए 2975 बचेगा। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे डेटर्स, डेटर्स दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे बेटा डेटर्स दिखा देंगे। डेटर्स कितना है 6100। डेटर कितना है बेटा 6100। लेस कर देंगे इसमें से प्रोविजन, लेस करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर क्या करेंगे बैड डेट्स को माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 1500। अभी हमने उसमें दिखाया था रिवॉल्यूशन में। माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा 4600 दिखा दिया यहाँ पे 4600, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फर्नीचर, फर्नीचर दिखा दीजिए। कितना क्या दिखाएंगे आप फर्नीचर दिखा दीजिए। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर की वैल्यू पहले 2500 250 रुपए थी और इसकी वैल्यू 150 लेस होने के बाद आपका एडजस्टमेंट दिया गया 100 रुपीज बचती है, 100 रुपीज दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया फर्नीचर के बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या दिखा देते बेटा इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट में अभी आपने देखा था कि 300 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, 75 इसमें से क्या हो गया था राइट ऑफ करना था। तो इसको बचा कितना 225 हमारा बैलेंस बचा। कितना बैलेंस बचा 225 रुपीज हमारा बैलेंस बच करके आया है। अब और क्या बचा हुआ कैश। कैश का भी बैलेंस हमने निकाला था, कैश का बैलेंस अभी हमने निकाला था कैश अकाउंट। तो कैश का बैलेंस कितना था बेटा 1600 आया था। कितना बैलेंस आया था कैश का 1600 आया था, उसको दिखा दिया। अब आप जब इसे टोटल करोगे इधर का भी कितना आ रहा है 9000, इधर का भी आ रहा है बेटा 9500, 9500 इधर का भी बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये बैलेंस शीट क्या हो गया बेटा रेडी हो गया। क्लियर हो गई बात।
तो ये आपका पूरा एक टॉपिक रहा, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बताएं।